नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद। कौन से क्लास का होगा दोस्तों? तो क्लास 10th का होगा। और कौन से एक्सरसाइज का होगा? तो एक्सरसाइज 2.2 होगा। और इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों? हमारे 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में मात्र 12 और 13 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बच चुके हैं। तो कहने का मतलब है ये जो हमारी वीडियो होगी पार्ट 5 होगी और 2.2 की आखिरी वीडियो होगी। तो बिना स्किप किए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमसे आने वाली जो भी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे? तो 12 और 13 जो कि इस चैप्टर के यानी 2.2 के सबसे आखिरी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर? 2.2। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटे और स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने सामने कॉपी के साथ साथ बुक भी रखें, ताकि हम जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो आप बुक से क्वेश्चंस को मिलाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यदि बहुपद x² + 10x + 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, क्या दोस्तों अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक इतने मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आपको x² + 10x + 30 का क्या निकालना होगा? 2 शून्य यानी अल्फा और बीटा निकालना होगा। उसके बाद आपको अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल करके उस पे रख करके मान को आपको जो द्विघात बहुपद है उसको ज्ञात करना है। तो आइए बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले ये जो x² + 10x + 30 है, तो सबसे पहले इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें आपको इक्वेशन लिख दे। इक्वेशन क्या है हमारा? x² प्लस का 10x और प्लस का 30 हो गया। ठीक है, तो इसमें a का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर a का मान 1 होगा, b का मान कितना होगा? b का मान 10 होगा, और c का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 30 होगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल हमारा abc का मान। इतनी बात समझ में आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको। क्या दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर -b/में होता है। -b/में a होता है। तो b का मान कितना? सूत्र में माइनस है तो माइनस। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर b का मान 10 होता है, और a का मान कितना है दोस्तों? 1 है। 1 है तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। फिर आपसे पूछे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है। हमारा c का मान कितना है दोस्तों? सिंपल 30 है, और a का मान कितना? 1 है, इज इक्वल टू 30। यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा -10 और अल्फा इंटू बीटा 30 आ चुका है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कौन से शून्य को हमें निकालना है। तो आप कहेंगे सर हमें अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा पर मान रख के निकालना है। तो आप सबसे पहले मान लीजिए अल्फा डैश का। दोस्तों अल्फा डैश हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा डैश हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, और बीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2 अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे दो शून्यक हो गए, अल्फा डैश और बीटा डैश। ठीक है, अब आपको सिंपल इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? अल्फा यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 2 बीटा हो जाएगा, प्लस तो प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल आपको जोड़ देना है 1 अल्फा और 2 अल्फा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 अल्फा हो जाएगा, प्लस 2 बीटा और 1 बीटा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 3 बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा हो तो आप कहेंगे सर इसमें से हमारा 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा। अब आप एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का हमारा मान कितना है? तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -10 आया, यानी 3 गुने में -10 इज इक्वल टू हो जाएगा -30। यानी जो इस पर ये अल्फा प्लस 2 बीटा है और 2 अल्फा बीटा है, इसके शून्य हम निकाले हैं। तो इसमें हमारा अल्फा डैश और प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू मान कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर -30 आ गया। कितना आ गया? -30 आ गया। अब आपको पता है जब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आ गया तो हमारा और एक क्या चीज छूट रहा है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश ये छूट रहा है। तभी तो इसको निकालने के बाद जो हमारा
इसको निकालने के बाद तभी तो हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो आइए इसको निकालते हैं, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा गुने में 2 अल्फा प्लस बीटा। इसको हम करेंगे गुना, क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो एक बार इसको इसमें करेंगे और फिर एक बार इसको इसमें करेंगे। तो आइए कर देते हैं, हम कैसे करेंगे, अल्फा में 2 अल्फा से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस। अब 1 अल्फा और बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब एक बार इसको इसमें करेंगे और फिर एक बार इसको इसमें करेंगे, तो 2 बीटा और 2 अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 2 दूना के 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो प्लस, बीटा 2 बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ में। अब आपको एक और बताइए, ये 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर एक पास लिख दीजिए, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा इंटू ए इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको दोस्तों, आप ये जो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे कितना कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है। तो इसको क्या कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा। फिर से इसको तोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बड़ा ब्रैकेट, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात समझ में आ गई, तो जी हाँ इतनी बात समझ में आ गई। 2 है तो हम 2 दे देंगे, ठीक है। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -10 है, तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, -10 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल -10 का होल स्क्वायर माइनस 2 तो 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 30 है, बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों, तो 30 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों, 30 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 10 का स्क्वायर माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 100 माइनस 30 दूनी के 60 ब्रैकेट बंद और प्लस 30 पाँचे 150, 30 पाँचे 150 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 100 में से 60 जाएगा 40 प्लस 150, यानी ये कितना हो जाएगा, 40 गुना का 80 और 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सिंपल हमारे पास 230। कितना हो जाएगा, 230, ठीक है। तो आपको इसमें से 2 चीजें याद रखनी है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान कितना है, आप कहेंगे 30 है, और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान कितना है, 230 है। ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, और जो आगे का हमें यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इतने में सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इतने में कर देते हैं। तो करने के लिए पहले इंक चेंज कर दें, ये लीजिए हमने इंक चेंज कर दिया। आपको सिंपल क्या बात याद रखनी है कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 30 आ गया, ठीक है। अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 230 आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आप एक बात बताइए, आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, जब भी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद का जनरल इक्वेशन क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, मान को रख देता है, तो हम रख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, आप कहेंगे सर माइनस का 30 है, माइनस का 30 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 230 है, 230 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 30 एक्स प्लस 230, 230। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन 12 का पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 30x और प्लस 230। ये दोस्तों सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, बट आपकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, गारंटी आप क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं 12 का 2 नंबर। तो दोस्तों 12 का हमारा 2 नंबर क्या है, यदि अल्फा प्लस बीटा
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है तब एक बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यक अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बट्टा में बीटा और 1 प्लस बीटा बट्टा में अल्फा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका जो इक्वेशन है हम लिख देते हैं। इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में a का मान, b का मान और c का मान आपको निकालना है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो आपसे हम पूछें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। बी का मान कितना है, माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है, 4 बटा में 1 इज इक्वल टू माइनस का 4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। फिर आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बटा में ए होता है। सी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, ए का मान कितना है, 1 है, इज इक्वल टू 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ठीक है, तो आपको सिंपल आपको क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा डैश। सबसे मान लीजिए आपको अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 प्लस अल्फा बट्टा में बीटा। ठीक है, और आपको बीटा डैश इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बीटा डैश इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस बीटा बट्टा में अल्फा। ये आपको दो चीजें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो हमें निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डैश और प्लस बीटा डैश। ये निकालते हैं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा का मान कितना है हमारे पास, 1 प्लस अल्फा बटा में बीटा प्लस 1 प्लस बीटा बटा में अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसका क्या करना है, हमको इसका बट्टा पड़ का जोड़ करना है। तो बट्टा पड़ का जोड़ करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस। अब अल्फा और बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमारा क्या इक्वेशन बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बट्टे में क्या दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा है ये। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको सिंपल इसमें मान पुट कर देना। तो आइए इसमें मान पुट करते हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 प्लस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप कहें सर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 4 है। कितना है दोस्तों, माइनस का 4 है, यानी 2 प्लस माइनस का 4 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, आप कहेंगे सर 3 है, हमने लिख दिया इंटू में 3, और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस है तो प्लस 4 चौका 16 माइनस 6 बट्टा में 3, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16 में 6 जाएगा, यानी 10 बट्टा में 3। इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और प्लस का 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 बट्टा में 3। यानी हमारा जो अल्फा डैश और बीटा डैश का मान है कितना आ गया दोस्तों, 16 बट्टा में 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा डैश का निकालना, फिर यहाँ लाइन खींच दे बड़ी सी। अब निकालना है हमें अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश। आइए निकाल देते हैं, अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बट्टा में बीटा ब्रैकेट बंद इंटू 1 प्लस बीटा बट्टा में अल्फा ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, आप इसको गुणा करते रहिएगा। हम आपको इसका जो डायरेक्ट जो इक्वेशन बनेगा, हम आपको इसका डायरेक्ट इक्वेशन जो है आपको बना करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसका डायरेक्ट इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, ये वैसा ही बनेगा, 2 प्लस बीटा स्क्वायर, 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। तो फिर इसका डायरेक्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगा 2 प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। अब सिंपल यहाँ पर हम इसको मान रख देंगे और हमारा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान आ जाएगा। तो ये मान रख देते हैं कि कितना, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 4 है, यानी -4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 3 है, हमने 3 दे दिया। बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है।
ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 चौक 16 माइनस 6 बट्टा में 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस 10 बट्टा में 3, 2 प्लस 10 बट्टा में 3। तो आगे क्या बन जाएगा ये, तो आप कहेंगे सर 3 गुना का 6 और प्लस का 10 बट्टा में 3, यानी ये भी बन जाएगा हमारा 16 बट्टा में 3। कितना दोस्तों 16 बट्टा में 3, ठीक है। अब आइए सबसे पहले थोड़ा सा इंक चेंज कर ले आपको सुविधा अनुसार, ठीक है। अब हमारे पास एक अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर ये आया 16 बट्टा में 3, 16 बट्टा में 3। और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर इसका भी मान 16 बट्टा में 3 आ गया, 16 बट्टा में 3 आ गया। अब आप बताइए कि जो द्विघात बहुपद होता है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। इसमें मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस दे देंगे 16 बटा में 3 इंटू एक्स और प्लस 16 बटा में 3। अब सबके बट्टे में 3 है, 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 से गुना कर देंगे। तो आइए कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा और प्लस का 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का 2 नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सबसे पहला क्वेश्चन। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 और -3 है, तो बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। क्या दोस्तों, गुणांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें जो 2 शून्यक दिए हैं, कौन कौन से दिया है, एक दिया है 1 और दूसरा दिया है -3। एक को आप मान लीजिए अल्फा और दूसरे को मान लीजिए आपको बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अल्फा का मान कितना है 1 है और प्लस है तो प्लस और माइनस का 3 दे देंगे। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब निकालना है आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है 1 है और गुने में बीटा का मान कितना है -3 है, तो ये क्या हो जाएगा -3। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का कितना आ गया 2 आ गया और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -3 आ गया। अब निकालना है आपको द्विघात बहुपद। जब को अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो द्विघात बहुपद का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसमें सिंपल आप मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 है तो हमने लिख दिया -2 और प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -3 आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -2 यहाँ पे x छूट गया, सॉरी यहाँ पर x छूट गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर नहीं हुआ, अब हम इसकी सत्यता की जांच करनी है। ये हो गया हमारे इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x और -3, ठीक है। अब आपको इसमें से ABC का मान निकालना है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a का मान होता है, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो x का कोफिशिएंट होता है वो b का मान हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और जो कुछ नहीं होता है वो c का मान होता है, c इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब करना है हमें जांच, तो आप अब लिख दीजिएगा जांच, जांच लिख देंगे हम, ये लिख दिया हमने जांच। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, तो आप कहें सर -b बटा में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b बटा में a, -b यानी -2 माइनस का 2, a का मान कितना, तो आप कहें सर 1 है, 1 इक्वल टू माइनस प्लस 2 बटा में 1 इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर भी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया, जी हाँ, तो यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा बिल्कुल जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या डालना है आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c बटा में a होता है। c का मान कितना है -3 है, a का मान कितना है 1 है इक्वल टू -3 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए कि आप अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 आ गया, इसलिए हम लिख देंगे प्रूफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरे का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको हम रफ कर देते, भाई इसको रफ कर दे हम, आप सबको नोट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए हमने इरेज कर दिया। अब बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बचा है 13 का, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप कुछ भी कह लीजिए। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा।
तुल्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 8, और तुल्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 12। तो क्या कह रहा है, उसका द्विघात बहुपद को ज्ञात करना। आप बताइए द्विघात बहुपद का जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, आप सिंपल से मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 8x प्लस 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर, और ये हो जाएगा हमारा 13 नंबर दूसरे का सॉल्यूशन। दोस्तों आई होप कि आपको ये हमारी चैप्टर यानी 2.2 आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।